एक शख्स जो अभी मंजर-ए-आम पर नहीं है, जिनका नंबर है 804, उन पर भी बहुत सारे केसेस हैं। हालांकि उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उनको जल्द ही रिहाई मिल जाएगी या उन पे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, वैसे ऑन अ वेरी मतलब मैं सिर्फ इसको अपनी नॉलेज के लिए समझना चाह रही हूँ, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो केसेस उन पर हो गए हैं, जो फैसले आए हैं, उस पर कोई सू मोटो ले सकते हैं? कल को हम देख सकते हैं कि इमरान खान को कोई अदालती रिलीफ या यूं कहें कि केसेस से छुटकारा मिल सकता? देखिए, मिलना तो उसको चाहिए उसी तरह जिस तरह चौधरी ज़हूर इलाही की एक दफ़ा ज़मानत हुई थी कि इनकी ज़मानत इस केस में भी हो गई और भी कोई केस अगर इनके ख़िलाफ़ आपने कल बनाया, परसों बनाया, आप पहले हमें आके इन्फॉर्म करेंगे अदालत को। ये फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। आप हमें आके करेंगे, फिर आप इनको अगर हम इजाज़त देंगे तो आप गिरफ़्तार करेंगे। सो वो बेल भी नहीं थी, ज़मानत भी नहीं थी, ऑर्डर था। इसी तरह नसीमुर रहमान है, शुगर के बड़े बिजनेसमैन एंड प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, उनको शेख रियाज अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी थी कि नॉट टू बी अरेस्टेड इन एनी केस। इतने केसेस बन गए थे तो, और जो मेरे सामने नहीं भी हैं उनमें भी नहीं। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं और मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के केसेस इन्होंने बनाए हैं और जिस किस्म की सज़ाएं इनको जिस कार्रवाई के बाद दी गई हैं, उससे तो इतनी ज़्यादा बदनीयती साबित होती है इस तगासे की कि आप सोचें कि सफाई का मौका ही नहीं दिया मुल्ज़िम, किसी मुल्ज़िम को सफाई का मौका ही नहीं दिया। हाँ, तो अगर साहब हम इसे इस तरह देखें कि अगर उनको सफाई का मौका नहीं दिया, उनकी शिकायती केस बड़ी स्पीडी ट्रैक पर डाल के चलाए गए, तो ये एक तो उज़र हो सकता है और फिर हो सकता है कि उनके केसेस से जान भी छूट जाए। लेकिन अगर केसेस से जान छूट जाएगी तो जो हामिद खान साहब बयान दे रहे हैं कि इमरान खान डील करके बाहर आ सकते हैं, फिर ये किस किस्म का बयान हुआ? इसकी क्या अहमियत हुई? नहीं, डील का मैं तो नहीं जानता, ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है कि वो डील करके आ रहे हैं कि नहीं करके आ रहे हैं। मुझे ये पता है बतौर वकील के जो केसेस उसके इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, अभी तक जो मंजर आम पे आए हैं, अब इन्होंने छुपा रखे हों बहुत सारे। वो ये तो करते ही है ना कि बंदा 7वीं मरतबा ज़मानत लेके बाहर निकलता है तो 8वीं मरतबा उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। वो 9वीं मरतबा निकलता है तो 10वीं मरतबा गिरफ़्तार कर लेते हैं। ये अब किसी हाई कोर्ट ने गालिबन सिंध हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज साहब ने ये हुक्म दिया है कि सब केसेस में समझा जाएगा कि आप को इनको इल्म है और आपको इल्म है, और आपने अगर अपोज करना है तो आप एक केस में ही नहीं सब केसेस में ही करेंगे। और ये नहीं आप कर सकते कि एक में बेल हो तो दूसरा खड़ा कर दें, सारे इकट्ठे बताएं हमें, तो वो उससे कुछ रिलीफ मिलेगी। पर जो केसेस किए हैं ये साइबर जो कि सिफर है, ये जो तोशा खाना है, जो कि जिसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि ना सिर्फ मुल्ज़िमों का कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उस केस में फरवा जो 4000 साल के कवानीन की तारीख़ में मैंने नहीं सुना कहीं रोमन एम्पायर के ने भी किसी ने एम्परर ने भी किया हो, हुक्म दिया हो कि इस तगासे के वकला को कहा कि आप जिरा करें अपने गवाहों पे बतौर बहसीयत मुल्ज़मान के वकला के तौर पे। और उस तरफ ये तो कभी हुआ ही नहीं कि आप एक पार्टी के वकील को कहें आप दूसरी पार्टी के जाके और उसकी मदद करें। तो वो क्यों मदद करेगा? वो तो डॉली क्वेश्चन पूछेगा। और ये तो ऐसे जज साहिबान को तो खुद ट्राई होना चाहिए, इन पे केस चलना चाहिए फॉर मिसकॉन्डक्ट। ये तीनों जजेस जिन्होंने इमरान खान को देखें, आप देखें, ये मुमकिन है कि आप इस दगासे की बात सुने, उसके बाद सेक्शन 200 तो फिर तो एक नया पिंडारा बॉक्स खुल जाएगा।
हाँ नहीं, खुलना चाहिए। ये इस किस्म के तो नहीं होने चाहिए जज साहिबान कि आप 342 का जब मुल्ज़िम का बयान आता है, मुल्ज़िम की बारी है, अब वो अपना केस अपना सफाई दे, आप वो उसको रिकॉर्ड कहते हैं कि नहीं जी आप सदा हो चुके हैं, हाँ, आप exactly. सदा हो चुके हैं। T20 में एक टीम खेल ले अपनी साइड, वो 35 करके 12 ओवरों में आउट हो जाए, दूसरी टीम अभी पहन रहे हो ओपनर और वो कहें कि जी सीटी मार के कहें मैच ओवर, जो पहली टीम थी जिसने 35 रन सिर्फ किए हैं 12 ओवरों में, वो जीत गई है। ये तो इस तरह के फैसले हैं। एग्जैक्टली, मतलब बुनियादें तो बहुत सारी हैं एतजाज़ साहब के, जिस पे आपने बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया उस चीज़ को। लेकिन मैं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, वक्त की किल्लत है। मुझे बताइए कि जो डील वाला, आपको वैसे आपकी पर्सनल राय जानना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर हम मुल्क में NRO देखेंगे, कोई डील देखेंगे किसी के बाहर आने के लिए, कि ये अवामी जोर जो है वो काम आ जाएगा इमरान खान के? ये कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब है इमरान खान बाहर आया तो आधी आबादी ने कहना है जी डील करके आ रहा है। इमरान खान डील करके भी अगर बाहर आया तो आधी से ज़्यादा आबादी ने कहना है हमारा शेर निकल के आया धाड़े मारता हुआ। हमारी कौम ऐसी बट गई है जिसमें इस वक्त यकीनन इमरान खान के हामी ज़्यादा हैं, ये तस्लीम करना पड़ता है। उनको रोकने के लिए आपने उनके बल्ले का निशान ले लिया, आपने उनके साथ उनके उम्मीदवारों को अगवा किया, आपने बहुत कुछ किया, हद ही कर दिया आपने। और दिन दिहाड़े की, कभी इतनी दिन दिहाड़े इस तरह की नहीं हुई थी धांधली हर दफ़ा होती थी पर इतनी दिन दिहाड़े की नहीं होती थी। और फॉर्म 47 पे ही आपने इक्तफा किया। हाँ। अभी मैं एक देख रहा था, मैं 2-4 दिन में करूँगा उसको फिर से रिवाइव। 1913 की इलेक्शन जो थी, 2013 की, हाँ। उसमें मेरी बीवी इलेक्शन लड़ी थी और उसने कोई 6-7 हज़ार वोट सारे हासिल किए थे, जबकि हमारे वहाँ बहुत वोट हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं। तो वो आज मैंने उस पर एक किताब लिखी थी कि ये किस तरह रॉब किया गया इलेक्शन, सिर्फ एक हल्के पे। उसमें यही था कि फॉर्म 47, उस वक्त फॉर्म 16 होता था ये। बस वो चाहिए आपको, वो चाहिए, वो आप लहरा दें, चाहे वो सच्चा है झूठा है। आपके टोटल वोट्स फॉर्म 45 के तहत लेटर से 20,000 निकलते हैं, लेकिन आप उसको फॉर्म 47 में दिखाते हैं 1.5 लाख। ये जो एतजाज़ साहब आपने बात की है, इससे तो मुझे लग रहा है कि वो जो ज़िमनी इंतखाबात है, वैसे वो भी बड़े मुतनाज़े हुए हैं, बाई इलेक्शंस, उस पर भी शायद इसी तरह की कोई कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, आपने वक्त निकाला।